हेलो स्टूडेंट। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोटो कोऑर्डिनेट मेजरमेंट, कैसे किसी फोटो कोऑर्डिनेट को मेजर किया जाता है। आइए सेम टॉपिक पर अब डिस्कस कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल को। स्क्रीन पर आपको एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा, तो न्यूमेरिकल को एक बार रीड करते हैं और गिवन डेटा को नोट कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली अपन सॉल्यूशन इसका करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द प्रीवियस फिगर, तो अभी जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था ना, तो उसी फिगर के रिगार्डिंग अपना न्यूमेरिकल है ना, तो वो फिगर मैं अभी आपको बना के दे दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है इन द प्रीवियस फिगर कैलिब्रेटेड कोऑर्डिनेट ऑफ द फिड्यूशियल मार्क ए एंड बी आर फॉलोज। तो अपन को ए और बी के जो फिड्यूशियल मार्क्स है उसके कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दे दिए। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है और उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो माइनस का 115 मीटर एमएम दे रखा है ना। और वहीं पर वाई पर इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। और वहीं पर अगर देखें पॉइंट बी को, तो एक्स इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0 दे रखा है और वाई कोऑर्डिनेट इसका -115 दे रखा है। चल, यानी क्वेश्चन में अपन को यहाँ पर क्या दे रखा है, अपन को एक्स ए की वैल्यू दे दी है ना। एक्स ए कितना है, माइनस का 115 और अपन को दे दिया जो है वो वाई बी दे दिया है ना, जो कि कितना है -115 चलो, तो ये जानकारी दे दी अपन को क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। तो अभी हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था, वो जो सी पॉइंट था उसको कैसे लोकेट करते हैं, कैसे उसके कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करते हैं, वो डिस्कस किया था। तो अपन को यहाँ पर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है। तो ये जो पॉइंट सी है, जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि क्या, अपन को डिटरमाइन करना है एक्स सी और वाई सी। तो एक्स सी और वाई सी अपन को डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अपन को और कुछ दे दिया है, इफ द मेजर डिस्टेंस डी ए और डी बी। तो अपन को डी ए और डी बी क्वेश्चन में दे दिया है। डी ए और डी बी क्या था वो अभी हम लोग प्रीवियस एनालिसिस में डिस्कस किए थे। डी ए की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे दी है 184 पॉइंट कितना है 3232 mm और डीबी की वैल्यू अपन को दे दी है 95.84 mm। चल, यहाँ तक की जानकारी अपन को दे दी है, ठीक है। चल, तो क्वेश्चन जिस एनालिसिस पर बेस्ड है, तो मैं उसको सबसे पहले ड्रॉ करके दे देता हूँ। तो कुछ ऐसा हमारा कुछ अभी जो डिस्कस हम लोगों ने किया था, वो कुछ एनालिसिस था। तो लाइंस को मैं डार्क कर दूं ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे पाएंगे। चलिए, सारी लाइनें स्ट्रेट्स हैं, हो सकता है मुझसे बनाने में थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फिड्यूशियल मार्क्स है, तो मैंने फिड्यूशियल मार्क्स को यहाँ पर लोकेट कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पर फिड्यूशियल लाइंस बना दी। तो ये हमारी फिड्यूशियल लाइंस हो गई, ठीक है ना। इस पॉइंट को ए कहा था हम लोगों ने, इस पॉइंट को सी कहा था, सॉरी बी कहा था। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। एक यहाँ पर कोई सी पॉइंट था, ये सी पॉइंट है, इसी की जो लोकेशन है ना, यानी कि ये हमारा जो फोटो कोऑर्डिनेट है, इसी को लोकेट करना है, इसी की कोऑर्डिनेट हमें डिटरमाइन करना है। चलिए, तो ए से सी को मिलाया और बी से सी को मिला दिया, ठीक है ना। ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थीटा को डिटरमाइन करेंगे। एक बार थीटा डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, फाई को डिटरमाइन कर लेंगे। और जब फाई आ जाएगा हम लोग अल्फा निकाल लेंगे, और एक बार अल्फा आ गया हम लोग सी को लोकेट कर सकते हैं, यानी इसके कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डी ए और डी बी क्या था, इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है इसको डी ए कहा था, और बी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने डी बी कहा था। और ए से बी तक की डिस्टेंस को तो हम लोग ए बी ही कहे हैं, तो मैं इसको ए बी ही रहने देता हूँ। चल, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, हम लोग थीटा को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। थीटा कैसे निकाल लेंगे हम लोग, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए बी को डिटरमाइन कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग थीटा को डिटरमाइन कर लेते हैं ना। ए बी को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो यहाँ पर करके दे देता हूँ ए बी ना। सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट, ये हो जाएगा, क्या फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव किए थे, ये हो जाएगा एक्स ए माइनस का क्या हो जाएगा एक्स बी। तो एक्स ए माइनस का एक्स बी प्लस का इसका स्क्वायर प्लस का वाई ए माइनस का वाई बी का स्क्वायर। चलो, वैल्यूज पुट करते हैं ना। क्वेश्चन में अपन को सारी वैल्यूज गिवन है,
इन वैल्यूज को पुट करते हैं। नाउ एक्स ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है माइनस का 115 माइनस एक्स बी की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में अपन को 0 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू पुट कर दी। प्लस का वाई ए कितना है क्वेश्चन में, ये 0 है, माइनस वाई बी कितना दे रखा है 115 ना, इसको पुट कर दिया। देखिए सेम चीज को अगर आप देखेंगे तो जो ए पॉइंट है रेफरेंस हमारा ये ओ पॉइंट, ठीक है, ओ से देखिए ए जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना, तो कितना क्वेश्चन में दे रखा है, ये नेगेटिव का 115 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। और इसका y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बी पॉइंट को अगर देखेंगे आप तो जो बी पॉइंट है इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितने का है, माइनस का 115, क्योंकि ये माइनस के y एक्सिस में है, ठीक है। और इसका x आप देखेंगे तो किस पर है, ये 0 पर है, ठीक ना। चलो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a से b तक की जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो निकल के आई जाएगी 162.63 mm। चल तो A से B की अपन डिस्टेंस निकाल लिए, ये अपन को आगे कैलकुलेशंस में काम आने वाली है, ठीक है ना। सो A से B की डिस्टेंस तो हम लोग डिटरमाइन कर लिए। अब क्या करते हैं, थीटा को डिटरमाइन कर लेते हैं। थीटा कैसे निकाल लेंगे हम लोग ना, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कोसाइन रूल से, है ना। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस किए थे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा थीटा सॉरी ए बी का स्क्वायर माइनस का डी बी। सो ये हो गया डी ए का स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर माइनस का डी बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी ए इंटू ए बी, तो ये हो जाएगा डी ए मल्टीप्लाई बाय ए बी। चलिए सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, पुट करते हैं। क्वेश्चन में डी ए अपन को दे दिया है 184.32 का स्क्वायर प्लस का ए बी अभी कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं, कितना है 162.63 का स्क्वायर माइनस का डीबी भी क्वेश्चन में दे दिया, कितना है 95.84 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू डी ए कितना है 184.32 मल्टीप्लाई बाय ए बी 162.63। चल जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर, कॉस थीटा यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.85। क्लियर ना, यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग थीटा। चलिए तो थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.85 ना। इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो थीटा है ये निकल के आ जाएगा हम लोगों का 31.28 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने थीटा को भी डिटरमाइन कर लिया यहाँ पर। अब थीटा कैलकुलेट हो चुका है, अब किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फाई, ताकि हम लोग अल्फा को डिटरमाइन कर लें। तो डिटरमाइन करते हैं अब अपन लोग फाई को। फाई क्या था हम लोगों का, फाई था वाई बी डिवाइड बाय एक्स ए ना। वाई बी की वैल्यू क्या हमारे पास है, बिल्कुल है, तो वाई बी कितना दे रखा है क्वेश्चन में -115 डिवाइड बाय एक्स ए, क्या एक्स ए है हमारे पास, हाँ है, कितना है -115 ना, ठीक है ना। जो फाई है यहाँ पे मैं टेन इनवर्स लगाना भूल गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स, तो ये क्या हो गया टेन इनवर्स 1 ना। टेन इनवर्स 1 क्या निकल के आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। चल तो हम लोगों ने थीटा भी निकाल लिया है, हम लोगों ने फाई भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा हम लोग फाई में से थीटा को माइनस करते हैं, फाई माइनस का थीटा। चलिए तो फाई कितना है 45 डिग्री माइनस का थीटा कितना निकल के आया 31.28 डिग्री ना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा निकल के आ जाता है 13.72 डिग्री। चल तो हम लोग अल्फा भी निकाल लिए ना। एक बार जब हम लोग अल्फा निकाल लिए हैं, अब हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हम लोग सी के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसका निकाल लेंगे, एक तो वाई सी और एक्स सी, ठीक है। चल तो मैं बोर्ड को रफ करता हूँ, देन आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो अब डिटरमाइन हम लोग कर लेते हैं वाई सी को और एक्स सी को। चल वाई सी क्या हो जाएगा, वाई सी, तो वाई सी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हो जाएगा डी ए साइन अल्फा
साइन अल्फा। नाउ देखिए जो वाई सी है, जो वाई सी है ना, वो एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है। दैट मीन्स ये वाई सी जो है, यानी कि जो सी पॉइंट है हमारा वाई एक्सिस में कहाँ है, टूवर्ड द नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। तो ये हो जा रहा है हमारा वाई सी, ठीक है। तो ये है कहाँ पर, अलोंग टू द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन लगा दे रहा हूँ। तो ये हो गया नेगेटिव का डी ए साइन अल्फा। नाउ सो माइनस का डी ए कितना है, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कितना है, 184.32 और साइन अल्फा, अल्फा अभी डिटरमाइन किए थे हम लोग, कितना है 13.72। चल तो YC यहाँ से निकल के आ जा रहा है हम लोगों का, दैट इज माइनस का 43.72 mm। तो YC तो हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया। अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं XC को। चलिए XC क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा क्या, XA प्लस का क्या हो जाएगा, DA cos अल्फा, ठीक है ना। XA कितना है, XA है -115 प्लस का DA अभी हम लोग लिए थे कितना है 184.32 साइन, सॉरी साइन नहीं होगा यहाँ पे, कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है 13.72, ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको मिल जाएगा 64.06 mm। चलिए तो ये हो गया हमारा XC। तो हम लोगों ने यहाँ पर XC भी निकाल लिया और YC भी निकाल लिया, यानी कि क्वेश्चन में अपन लोगों को जो फोटो कोऑर्डिनेट C है, जो पिक्चर पॉइंट है हम लोगों का C, इसके फोटो कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने थे, यानी XC और YC जो हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिए। सो XC निकल के आ गया 64.06 और YC निकल के आ गया माइनस का 43.72, ठीक है। चल तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये जो मेजरमेंट है जो कि इमेज पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए करनी होती है, इस पर कुछ करेक्शंस भी अप्लाई करने होते हैं। तो वो कौन से करेक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू।